हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान। तो जो सर सैयद अहमद खान हैं वो भारत में इस्लाम धर्म सुधार के प्रणेता और इनके का जो जन्म है वो 1817 हजरत हुसैन के वंश में हुआ था। तो ये हमें देखना है भारत में इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन है। तो वो हैं सर सैयद अहमद खान और इनका जन्म 1817 को हजरत हुसैन के वंश में हुआ था और इनके पिता का अल्पायु में ही देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। और इस कारण से इनका जो पालन पोषण है वो इनकी माँ ने किया था। और इनकी माँ बहुत ही विदुषी महिला थी और बहुत ऊंचे परिवार से थी और उनका नाम अजी नुनी स्वा बेगम था। तो ये ध्यान रखना है, इनके माता का नाम क्या था, अजी नुनी स्वा बेगम, और ये विदुषी और उच्च परिवार से थी। तो इतना ये जीवन परिचय के बारे में हमें ध्यान रखना है कि भारत में इस्लाम धर्म सुधार के प्रणेता के रूप में सर सैयद अहमद खान को जाना जाता है और 1817 में हजरत हुसैन वंश में इनका जन्म होता है। इनके पिता के अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से जो है ये अजी नुनी स्वा बेगम जो है यानी इनकी माता, वो इनका पालन पोषण करती हैं, इनकी परवरिश करती हैं, इनको मतलब एजुकेशन शिक्षा वगैरह जो भी सब इन्हीं की देखरेख में होती है। और ये स्वयं एक विदुषी महिला थी और उच्च परिवार से थी। तो सर सैयद अहमद खान फारसी, इस्लामिक विधि तथा इतिहास के भी अच्छे ज्ञाता थे। तो इनको मतलब फारसी भी आती थी, इस्लामिक भी आती थी और ये विधि और इतिहास के भी एक अच्छे ज्ञाता थे। वे युवावस्था में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करने लग गए थे और 1839 यानी 1839 में उन्हें आगरा के कमिश्नर के नायब मीर मुंशी जो है वो नियुक्त कर दिया गया था। और 1846 से 1854 तक वे दिल्ली के सदर अमीन रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, 1846 से 1854 यानी 1846 से 1854 तक वे दिल्ली के सदर अमीन रहे। और 1857 की क्रांति के समय वे बिजनौर में ही थे। और फिर 1863 में उन्होंने साहित्य एवं वैज्ञानिक सभा की स्थापना की और उनके जो अनेक अंग्रेजी पुस्तकें और उर्दू पुस्तकों का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया। तो ये हमें ध्यान रखना है, 1863 में उन्होंने जो साहित्य एवं वैज्ञानिक सभा की तो स्थापना की और अनेक जो अंग्रेजी पुस्तकें थी है ना, उनका उर्दू में उन्होंने अनुवाद किया था। तो इतना हमें ध्यान रखना है। और ये फैक्ट जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि एक तो भारत में इस्लाम धर्म सुधार के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। 1817 में इनका जन्म होता है, हजरत हुसैन वंश में जन्म होता है, पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। तो माता अजी नुनी स्वा बेगम जो है वो इनकी देखरेख करती है, इनका पालन पोषण करती है। वो भी काफी विदुषी और उच्च परिवार से थी। और सर सैयद अहमद खान फारसी, इस्लामिक विधि और इतिहास के अच्छे ज्ञाता भी रहे हैं और वो शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा देने लग गए थे। और 1839 में आगरा के कमिश्नर के नायब मीर मुंशी जो है वो इनको नियुक्त भी किया गया। और 1846 से 1854 तक ये दिल्ली के सदर अमीन रहे। 1857 की क्रांति के समय भी ये बिजनौर में थे। तो ये ध्यान रखना है, कई बार जो स्वतंत्रता संग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जिसमें इतिहास आता है तो हिस्ट्री में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय बिजनौर में कौन। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, 1866 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। और 1866 में फिर है 1873 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और यही स्कूल आगे चलकर 1875 में कॉलेज में कन्वर्ट हो गया था, यानी ये स्कूल से फिर कॉलेज बन गया था। तो 1875 में कॉलेज बना, 1873 में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी। उसके बाद इन्होंने 1881 में उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। 1887 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का राज्यपाल बनाया गया इनको और 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सबसे पहले इनका जन्म देखा हम लोगों ने और भारत में इस्लाम धर्म के जो प्रचार प्रसारक के रूप में, सुधारकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। 1817 में इनका जन्म होता है और उसके बाद इनकी माता की देखरेख में इनका पालन पोषण होता है। उर्दू फारसी जैसी अनेक भाषाओं को इनका ज्ञान होता है। और उसके बाद जो है 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है।
1873 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना होती है और 1875 में कॉलेज में ये कन्वर्ट हो जाता है और 1881 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई और 1887 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का राज्यपाल बनाया गया। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं इनकी बुक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुक्स में, पहली बुक है इनकी अब्दुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी का, तो इन्होंने संपादन किया। और दूसरा जो पवित्र कुरान का मोमडन कमेंट्री 1842 में जो है ये इनके द्वारा लिखी गई। फिर द कोज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी और 1857 में का जो विद्रोह था उस पर इन्होंने पुस्तक लिखी। और फिर है ताबीन अल कलम की तफसीर, तो ये 1862 से 1865 तक। और उसके बाद है द लाइफ ऑफ मोमडन 1869। तो ये बुक्स हमें ध्यान रखनी है, इनकी 5 बुक्स हैं, ये ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तफसीर उल कुरान 7 खंडों में प्रकाशित। जो पहला खंड था वो 1880 में, प्रथम खंड और अंतिम खंड जो है वो 1904 में जो प्रकाशित हुआ था। तो जो तफसीर उल कुरान है वो 7 खंडों में प्रकाशित हुआ था और तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर है 1889 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में मानद यानी LLD की उपाधि इनको दी गई थी और उन्हें भारत का सितारा पुरस्कार भी दिया गया। यानी 1889 में एडिनबर्ग जो विश्वविद्यालय है वहां इन्होंने LLD की इनको मानद की उपाधि दी गई और उन्हें भारत का सितारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना है, भारत का सितारा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो सर सैयद अहमद खां को। अब हम आते हैं इनके विचारों पर। तो विचारों में सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक विचार। तो इनके जो राजनीतिक विचार हैं उसमें सांप्रदायिकता संबंधी विचार देखेंगे। सर सैयद अहमद खां 1857 तक हिंदू मुस्लिम एकता व राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, परंतु बाद में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के शिकार होकर हिंदू विरोधी नीति अपनाने लगे और उन्हें अंध इस्लामवाद की नीति से राष्ट्रीय आंदोलन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये ध्यान रखना है। सांप्रदायिकता के विचारों में क्या था, सर सैयद अहमद खान ने 1857 तक जो मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम एकता और जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इनके विचार रहे हैं। और उससे पहले 1857 से पहले ये जो है वो मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करते रहे थे, परंतु बाद में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के शिकार होकर हिंदू विरोधी नीति अपनाने लगे और उन्हें अंध इस्लामवाद की नीति से राष्ट्रीय आंदोलन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो इतना हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं इनके दूसरे विचार, अंग्रेजी शासन संबंधी इनके विचार देखते हैं। तो अंग्रेजी शासन संबंधी विचारों में जो कांग्रेस विरोधी नीति अपनाई इन्होंने, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के हमेशा से ही विरोधी रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए, मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने के लिए 1893 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की और 1888 में इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हें मुस्लिम लीग की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। एक तो जो मुस्लिम लीग की जो पूर्ववर्ती संस्था के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो तो उसमें तो आएगा 1893 में जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की गई वो। और यदि ये आता है कि कांग्रेस के विरोध में इन्होंने कोई संस्था की स्थापना की थी तो उसमें क्या आएगा, 1888 की इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो है ये आएगी। तो ये ध्यान रखना है, कांग्रेस विरोध में जो संस्था की स्थापना की थी वो तो है 1888 की इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, और जो पूर्ववर्ती संस्था मुस्लिम लीग की कौन सी थी, तो वो थी 1893 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य। तो मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का समर्थक बनाना चाहिए, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करना चाहिए। निर्वाचन और नियुक्ति संबंधी इनके क्या विचार थे, तो निर्वाचन और नियुक्ति पर भी इनके विचार जो हैं वो ये मतलब कांग्रेस के विरोध में ही हमेशा इन्होंने कार्य किया है। और अब देखते हैं इनके कांग्रेस संबंधी विचार। जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस की विरोधी नीति इन्होंने अपनाई और इन्होंने
कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए किसकी स्थापना की? तो ये 1888 में इंडिया पैट्रियार्टिक एसोसिएशन की स्थापना की। और मुस्लिम लीग की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में इन्होंने 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन में मुसलमानों का उत्थान पर इन्होंने क्या किया? 1873 में एक तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, फिर आगे चल के वही कॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इसने स्थापना की। और उसके बाद 1890 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो उतना हमें ध्यान रखना है। ओके, और ये थे सर सैयद अहमद खां। कई बार नेट, सेट, DSSB और जो UPSC, PGT वगैरह में जो जहां पर ये लगते हैं सर सैयद, जो इंडियन थिंकर आते हैं, तो वहां जो है सर सैयद अहमद खां से, या फिर जो जहां हिस्ट्री आती है वहां इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।